हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आपका बहुत 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 स्वागत है, दिल से स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रेगनेंसी को लेकर हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। हाउ टू गेट प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट कब और कैसे होते हैं, मंथ में ऐसे कौन से डेज होते हैं जब सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रेग्नेंट होने के। प्रेगनेंसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में लोग बिल्कुल भी अवेयर नहीं हैं। बहुत गलत इन्फॉर्मेशन लोगों के पास है, बहुत सारे मिथ हैं जिन पर लोग बिलीव करके बैठे हैं और आज वो अवेयर नहीं है। इस वजह से वो गलत चीज़ें यूज़ कर लेते हैं जिससे आगे चल के उन्हें ही प्रॉब्लम होती है, हमें ही प्रॉब्लम होती है। और प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं ये सारी, क्योंकि आज वो अवेयर नहीं है। क्योंकि वो अवेयर नहीं, उनके पास गलत इन्फॉर्मेशन है इस चीज़ को लेकर, इस चीज़ को बहुत लाइटली ले लेते हैं। तो आप भी अगर किसी ऐसे लोग को जानते हैं जो इस चीज़ के बारे में, प्रेगनेंसी को लेकर बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, तो प्लीज़ उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करें। वीडियो का मोटिव सिर्फ इतना है ताकि लोगों में इस अवेयरनेस आए और लोग इस चीज़ को इतना लाइटली ना लें, लोग अवेयर हों इस बारे में। तो आफ्टर माई मैरिज मेरी बहुत सारे लोगों से इस बारे में बात हुई है और मुझे पता है उन लोगों के पास गलत इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि किसी किसी को लगता है कि अगर मंथ में अगर हम एक बार भी या कभी भी हम विदाउट सेफ्टी चले जाएंगे तो हम प्रेग्नेंट हो जाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इस तरह से लोग सोचते हैं। वो किसी से पूछते हैं तो वहाँ से भी उनको गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, तो उनकी भी गलती नहीं है। तो इसलिए ये वीडियो आज मैं लेकर आई हूँ ताकि लोग इस बारे में अवेयर हों, इस चीज़ को इतना लाइटली ना लें और उन्हें आगे चल के प्रॉब्लम्स ना हो, गलत चीज़ें यूज़ ना करें। सिर्फ इतना मोटिव इस वीडियो का है, टू हेल्प पीपल। तो इसी तरह का एक डिस्कशन मेरी दीदी से मेरा चल रहा था प्रेगनेंसी को लेकर। उनके 2 बेबीज हैं, मेरे जीजू डॉक्टर हैं। तो उन्होंने ही मुझे बोला तो ब्यूटी वीडियोस करती है, ब्लॉग्स करती है, देन व्हाई नॉट दिस। एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में लोग अवेयर ही नहीं है, किसी को पता नहीं है, तो क्यों ना ऐसा वीडियो लेकर जाए। तो उन्हीं के सजेशन में मैं आज वीडियो लेकर आई हूँ। और इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी सारी रिलायबल होगी, सही होगी, सटीक होगी। किसी से सुनकर, पूछकर या फिर किसी का वीडियो देखकर मैं ये वीडियो नहीं बना रही हूँ। गायनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए विदाउट एनी मोर डिले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला सवाल कि हम मंथ में अगर एक बार भी विदाउट सेफ्टी चले जाएंगे या हम अगर एक बार भी विदाउट सेफ्टी गए तो हम प्रेग्नेंट हो जाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मंथ में सिर्फ 2 या 3 दिन ऐसे होते हैं जब आपके प्रेग्नेंट होने के, कंसीव करने के हाईएस्ट चांसेस होते हैं। उन 2 या 3 दिनों के अलावा मैक्सिमम 5 दिन आप मान लीजिए, उन 5 दिनों के अलावा जितने भी मंथ में डेज होते हैं, जितने भी दिन होते हैं, वो सारे सेफ डेज होते हैं। आप प्रेग्नेंट नहीं होंगे। सिर्फ वो 5 दिन होते हैं ऐसे जो आपके प्रेग्नेंट होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वो 2 या 3 दिन कौन से होते हैं वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? उसके पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ। हमारे मंथ में सिर्फ एक बार हमारा अंडाशय एग रिलीज करता है, मतलब हमारा अंडाशय अंडा रिलीज करता है। और वो अंडा सिर्फ 2 या 3 दिन हमारी बॉडी में जिंदा रहता है। सिर्फ 2 या 3 दिन वो जिंदा रहता है। उन 2 या 3 दिनों में अगर उसको मेल स्पर्म मिल जाता है तो हम प्रेग्नेंट हो जाएंगे, तो हम कंसीव करेंगे। अगर उन 2 या 3 दिनों में उसको स्पर्म नहीं मिलेगा तो अंडा डेड हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आप प्रेग्नेंट नहीं होगे। तो सिर्फ उन 2 या 3 दिनों में जब अंडा एग रिलीज करता है, हमारा ओवरी एग रिलीज करती है, अंडाशय एग रिलीज करता है, उन 2 या 3 दिनों में चांसेस होते हैं आपके प्रेग्नेंट होने के। इसके अलावा सारे दिन सेफ होते हैं। तो सिर्फ मंथ में, और ये मंथ में सिर्फ एक ही बार होता है। मंथ में सिर्फ, मतलब महीने में सिर्फ एक बार, एक दिन हमारे अंडाशय एग रिलीज करता है। ठीक है। तो वो 2 या 3 दिन कौन से होते हैं, हमें कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हम पता लगा सकते हैं। कैसे? आइए मैं आपको समझाती हूँ। तो प्रेग्नेंट होने के सबसे ज़्यादा चांसेस कब होते हैं, वो 2 या 3 दिन कौन से होते हैं जब हमारी ओवरी एग रिलीज करती है। वो कैसे कैलकुलेट करना है? तो आपके नेक्स्ट पीरियड आने के, मतलब आपका नेक्स्ट पीरियड जो आने वाला है, उस नेक्स्ट पीरियड आने के पहले जो 12वां, 13वां और 14वां दिन होता है, नेक्स्ट पीरियड आने के पहले 12वां, 13वां और 14वां दिन होता है, तब आपके हाईएस्ट चांसेस होते हैं प्रेग्नेंट होने के। और सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं 14वें दिन को। मैं आपको समझाती हूँ ऐसे। तो एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए किसी का पीरियड 28 को आया था और उसका पीरियड रेगुलर है, उसका पीरियड 28 को ही आता है। तो हम 28 से कैलकुलेट करेंगे कि 14वां दिन कौन सा पड़ रहा है, मतलब हम 28 तारीख से कैलकुलेट करेंगे कि 14वां दिन किस तारीख को पड़ रहा है। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 15 तारीख को 14वां दिन पड़ रहा है। तो और 12वां दिन पड़ रहा है 13 तारीख को। तो 13, 14, 15, ये 3 तारीख सबसे ज्यादा चांसेस हैं उसके प्रेग्नेंट होने के। मतलब 13, 14 और 15 तारीख को यहाँ पे 12वां दिन, 13वां दिन और 14वां दिन,
इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। तो ये 3 तारीख को सबसे ज़्यादा उसके चांसेस हैं प्रेग्नेंट होने के। अब ये साइकिल टू साइकिल डिपेंड करता है कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसी है, कि आप किसी का पीरियड 2 दिन पहले आता है, किसी का पीरियड एक्सटेंड हो जाता है 2 दिन 3 दिन, किसी के पीरियड्स 3 दिन बाद आते हैं, किसी के 2 दिन पहले आते हैं, 4 दिन पहले आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पीरियड्स कितने डिले होते हैं या आपके पीरियड्स कितने दिन पहले आ जाते हैं। तो आपको अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को मार्कअप करके रखना है, तभी आप ये डेट्स निकाल सकते हो। मान लीजिए किसी का पीरियड 2 दिन पहले आ जाता है तो वो 26 से कैलकुलेट करेगा कि उसका 14वां दिन कौन सा पड़ रहा है, तो तारीख उसकी 13 तारीख उसकी पड़ेगी। किसी का पीरियड्स 3 दिन बाद आता है, मान लीजिए कि 28 का था, अब उसका 31 को आने वाला है, तो 31 से हमको कैलकुलेट करना है कि 31 से यहाँ पे 14वां दिन कौन सा पड़ रहा है। तो उन 12 से 14वें दिन 12 टू 14 डेज, मतलब 12वां 13वां और 14वां, इन 3 डेज को सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके प्रेग्नेंट होने के। आप और सेफ रहना चाहते हैं तो आप 5 दिन मान लीजिए। और आप अगर प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, आप कंसीव करना चाहते हैं, तो 14वां दिन जो होता है 14th डे, तब आपकी साइकिल से आप कैलकुलेट कीजिए कि आपका 14th डे कौन सा पड़ रहा है, तब आपके सबसे ज़्यादा चांसेस है कंसीव करने के। आप उस दिन अगर विदाउट सेफ्टी जाएंगे तो आपके हाईएस्ट चांसेस होंगे प्रेग्नेंट होने के। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी हमारी ऊपर नीचे हो जाती है, ऑब्वियसली हम बॉडी के अंदर नहीं है, तो जो हमारा एग है वो 2 दिन तक सर्वाइव करता है बॉडी के अंदर, और मेल स्पर्म जो है वो 3 दिन से 5 दिन तक हमारी बॉडी के अंदर जिंदा रहता है, मेल स्पर्म। तो इस बीच भी अगर आप करते हैं, इंटीमेट होते हैं, तो आपके चांसेस हैं कंसीव करने के, प्रेग्नेंट होने के हाईएस्ट चांसेस हैं, क्योंकि स्पर्म हमारा 2 दिन रहता है, मेल स्पर्म 3 दिन रहता है। तो चांसेस हाईएस्ट चांसेस होते हैं प्रेग्नेंट होने के। तो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी कितने दिन की है, उस चीज़ से आप इन दिनों का पता लगा सकते हैं। और हमारे पीरियड्स आने के, मान लीजिए 28 को पीरियड्स आने वाला है, तो पीरियड्स आने के 3 से 4 दिन जो पहले के दिन होते हैं, 3 से 4-5 दिन, वो बिल्कुल सेफ डेज होते हैं। पीरियड्स आने के पहले जो चौथे 5वें दिन होते हैं बिल्कुल सेफ डेज में आते हैं। अगर आप इस दिन विदाउट सेफ्टी भी जाते हैं तो बिल्कुल आपका माइनर चांसेस है, निल चांसेस हैं कि आप प्रेग्नेंट होंगे। पीरियड्स आने के पहले जो 3-4-5 दिन होते हैं बिल्कुल सेफ डेज होते हैं, वो सेफ डेज में आते हैं। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि वो कौन से डेज हैं जब आपके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं प्रेग्नेंट होने के, और कौन से डेज जो हैं वो सेफ डेज होते हैं। अब आप समझिए कि प्रेग्नेंट होते कैसे हैं, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो भी दिमाग में जो अलग अलग प्रकार के वहम चल रहे होते हैं ना, कि मंथ में कभी भी हम जाएंगे विदाउट सेफ्टी तो प्रेग्नेंट हो जाएंगे, या फर्स्ट पे भी हो चुका है, अब सेकंड बेबी में तो कभी भी, कुछ लोगों को लगता है कि सेकंड बेबी में कभी भी आपके चांसेस हैं कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। ये वाला ओवरी वाला जो खेल है वो पहली बेबी के लिए होता है, सेकंड बेबी में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो नहीं, हमारी जैसी बॉडी है वो हमेशा ही वैसी ही रहती है, चाहे 1 बेबी हो, चाहे 2 बेबी हो, चाहे 10 बेबी हो। वो जैसे काम कर रही है वो वैसे ही काम करती है, और उसके पास लिमिटेड एग्स होते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि हमारी बॉडी में हमारे पास सिर्फ लिमिटेड एग्स होते हैं, कुछ लैक्सी एग्स जो हैं वो हमारे पास होते हैं। और हमारी ओवरी, हमारा अंडाशय हर महीने में एक एग रिलीज करता है। 2 ओवरी होती है, एक बार में एक ओवरी एग रिलीज करती है। मान लीजिए अभी इस मंथ में इस ओवरी ने करा, तो नेक्स्ट मंथ में ये वाली ओवरी एग रिलीज करेगी, और वो एग रिलीज होके कहाँ पे आता है, फैलोपियन ट्यूब में आता है। मैं आपको एक डायग्राम से समझा देती हूँ। इस बारे में हम डिटेल में और दूसरे वीडियो में बात करेंगे। ये 2 ओवरी हैं, तो एक ओवरी एक बार में एक एग रिलीज करती है। वो एग यहाँ से होते हुए फैलोपियन ट्यूब से होते हुए यूटेरस में आता है, और यहाँ पे उसको ट्रैवल करने में 2 दिन लगते हैं, 24 to 48 आवर्स उसको लगते हैं यूटेरस में आने में, मतलब गर्भाशय में आते हैं। यहाँ जब वो आ रहा है, मैं ओवरी एग रिलीज करके हमारा अंडा जब अंडाशय से गर्भाशय में आ रहा होता है, तब अगर उसको मेल स्पर्म मिल जाता है तो वो एग फर्टाइल हो जाएगा। मतलब एग फर्टाइल हो जाएगा, जैसे एक फूल खिलता है वैसे वो एग फर्टाइल हो जाएगा। और वो फर्टाइल हो जाएगा तो आप प्रेग्नेंट हो जाओगे, और आपका जो गर्भाशय है वो बंद हो जाएगा, यहाँ से वो अपने आप को क्लोज कर देगा, ताकि नेक्स्ट कोई भी स्पर्म उसके अंदर ना आ सके। तो इस तरह से आप प्रेग्नेंट हो जाते हो। और इसमें आ रहा है, अगर उसको एग नहीं मिलता है तो वो एग जो है, हमारा जो एग है वो 2 दिन के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डेड हो जाएगा, और हमारी बॉडी प्रिपेयर हो जाएगी नेक्स्ट पीरियड के लिए। तो किसी बोलते हैं ना, किसी किसी का पीरियड्स लेट आते हैं, तो हमारे पीरियड्स लेट इसीलिए होते हैं। अगर जितना लेट आपकी ओवरी एग रिलीज करेगी उतना ही लेट आपका पीरियड्स होता जाएगा। सिंपल साइकिल है, सिंपल से लॉजिक्स हैं। लोग उसको इतना गलत गलत बना देते हैं, ऐसा है वैसा है, पीरियड्स टाइम पे नहीं आता है, जल्दी आता है। ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। अगर आपकी ओवरी जल्दी एग रिलीज करेगी तो आपका पीरियड जल्दी आ जाएंगे। अगर आपकी ओवरी लेट एग रिलीज करेगी, वो जैसे ही एग रिलीज करती है, एग डिस्ट्रॉय हो जाता है, डेड हो जाता है, उसको मेल स्पर्म नहीं मिलता, तो वो हमारी बॉडी प्रिपेयर हो जाती है नेक्स्ट पीरियड के लिए, और हमारा नेक्स्ट पीरियड आ जाता है थोड़े दिनों बाद। तो इस तरह से सारी साइकिल चलती है।
तो आई होप इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स, जितने भी डाउट्स हैं प्रेगनेंसी को लेकर, जितने भी मिथ हैं, जितने भी लोगों ने बातें बनाई हैं, सब कुछ क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझसे आप पूछिए, मैं आपको ज़रूर एक और वीडियो बना के या कॉमेंट में आंसर कर दूंगी। इसके अलावा हम एक और वीडियो डिटेल में बनाएंगे कि प्रेग्नेंट होते कैसे हैं, बच्चा हमारा बनता कैसे है। टोटल जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया ना, उसको मैं डिटेल में बताऊंगी कि होता कैसे है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मैं बताना भूल गई थी, जब हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं, हम कंसीव कर लेते हैं, तो हमारे पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। सभी को पता होगा, फीमेल्स को तो सभी को पता होगा कि पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, ओवरी क्लोज हो जाती है यहाँ से, और हमारे नेक्स्ट पीरियड आना बंद हो जाते हैं और ये हमारा बेबी बनने लगता है। तो हमारा जो पीरियड्स को लोग इतना गलत बोलते हैं, हमारे पीरियड्स के ब्लड से ही एक बच्चा बनता है, एक जान बनती है। तो प्लीज़ अपनी जो पूरी धारणा जो है कि पीरियड्स का ब्लड खराब होता है, इसमें ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, इतना लोग जो बोलते हैं उसको बंद कीजिए, क्योंकि उसी पीरियड्स के ब्लड से हम भी बने हुए हैं, आप खुद उसी पीरियड्स के ब्लड से बने हुए हो। ठीक है, तो ये सारे की पीरियड्स का ब्लड बेकार होता है, ये होता है, वो होता है, ये सब बोलना बंद कीजिए प्लीज़। मैं जब छोटी थी तब मुझे पता नहीं था, जैसे ही मैं बड़ी हुई, जैसे ही मुझे पता चला कि प्रेग्नेंट होते हैं, प्रेग्नेंट अगर पीरियड्स नहीं आते हैं, तो जिस लड़की के पीरियड्स नहीं आते हैं वो लड़की तो प्रेग्नेंट ही नहीं हो सकती। तो पीरियड्स नहीं आते हैं, प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, प्रेग्नेंट होते हैं तो पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। जब मुझे ये सारी भी चीज़ें पता चली ना, देन आई, ओ माय गॉड, जिस चीज़ से एक बेबी बनता है उस चीज़ को लोग बुरा कैसे बोल सकते हैं। तो खैर, इस बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में। आज के वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं और बड़ा नहीं बनाते हैं। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, डेफिनेटली वीडियो हेल्पफुल है तो और लोगों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस बारे में अवेयर हों एंड स्प्रेड अवेयरनेस। जितने भी लोगों को पास गलत इन्फॉर्मेशन, सब तक ये वीडियो भेज दो। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, टेक ए गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।